सबको यीशु। आज हम यीशु को राजा के रूप में दर्शाया उस बात को ध्यान में रखते हुए मन चिंतन करेंगे। हम विश्वासियों के लिए यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, दुनिया के सृष्टिकर्ता है, दुनिया के मुक्तिदाता है। हम सब के लिए हम विश्वास के साथ यीशु को एक राजा के रूप में, हमारे मन की राजा, दिल की राजा, हमारे विश्वास के द्वारा इस कलीसिया के राजा, पूरे दुनिया का राजा हम स्वीकार करते हुए उनकी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, जय जयकार करते हैं। परंतु हम देखते हैं यीशु के जीवन में ऐसा एक समय आया जब यीशु मनुष्य होकर इस धरती पर आया। उस समय यीशु को एक राजा के रूप में गैर ईसाई जो विश्वासी नहीं है, उन्होंने उसको मजाक में राजा बनाया। वो घटना संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। कांटों का मुकुट। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चेगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा लिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले गया। हाँ मेरे भाई और मेरे बहन, यीशु का मुक्तिदायिनी कार्य पूर्ण करने के लिए यीशु को एक बार ऐसे असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। क्रूस मरण तक यीशु परमपिता के आज्ञाकारी बनकर रह गया। ये परमपिता की इच्छा था कि यीशु क्रूस को अपनाए इस धरती पर। इसीलिए यहूदी लोगों ने, रोमन्स ने, जो उस समय इस्राएल को संभालते थे, उनके ऊपर अधिकार रखते थे, उन सभी मिलकर, यहूदी लोग और रोमन्स मिलकर यीशु को क्रूस में चढ़ाने के लिए योजना बनाई। उस योजना ईश्वर की इच्छा अनुसार था। इसीलिए यीशु के प्रेरित काम के अंत में यीशु को क्रूस मरण के लिए ले जाया। उस समय इस बात का दर्शाते हैं कि यीशु को पहले एक राजा के रूप में अपमानित करते हुए कांटों को मुकुट देना और उनके कपड़ा उतारना, उन्हें लाल चेगा पहनाना और उनके उपहास करना, मारना और यहूदियों का राजा कहकर पुकारना। कितना दुख माया एक घटना थी। सारे दुनिया के रचयिता को एक राजा के रूप में अपमान करते हुए उनको मुकुट पहनाते हैं, वो भी कांटों का, उनको उनके कपड़े उतारते हैं। ये सब इसलिए हुआ कि हम सब जो विश्वासी है, जो मनुष्य जाति है, अपने शरीर में जितना घोर पाप करते हैं, अपमानित पाप करते हैं, वासना का पाप करते हैं, मन की पाप करते हैं, अपने शरीर से जो भी पाप, वासना, इन सब के लिए यीशु प्रायश्चित कर रहे थे। ये सब सहते हुए हम सब के पाप का बोझ उतार रहे थे। सोचने की बात है, मन चिंतन करने की बात है। इस दुनिया के रचयिता
मुक्ति देने के लिए इतना घोर पापी के रूप में दर्शाते हुए, सहन करते हुए एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो परम पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे, हम सबको बचा रहे थे। हम इस घटना को मन चिंतन करते समय हमको अपने पाप में अवस्था से उठने के लिए, हमारे शारीरिक वासनाओं को त्यागने के लिए इस 40 काल में प्रभु हमें बुलाते हैं। हमारे छोटे या बड़े अपमानित पापों के लिए हम प्रायश्चित करें, यीशु से जुड़कर इस दुनिया के पापियों के लिए प्रार्थना करें। हम स्वयं अपने को बचाए और दूसरों को भी बचाने का एक माध्यम बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें और अपने त्याग द्वारा, अपने सहन द्वारा, अपने प्रार्थना द्वारा, परित्याग द्वारा हम इस 40वां काल में अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी लाभदायक हो। आमीन।